ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले जब सितारे अपनी जगह पर नहीं बसे थे और समय ने खुद को गिनना नहीं सीखा था, महान भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस ब्रह्मांडीय ज्वाला से 8 रक्षक उत्पन्न हुए, उसकी असीम ऊर्जा के 8 रूप जिन्हें मिलकर अष्ट भैरव कहा जाता है। उनमें से एक ऐसा था जो न तो सबसे ऊंची गर्जना था, न ही सबसे प्रचंड अग्नि, बल्कि सबसे बुद्धिमान प्रकाश था। उनका नाम रुरु भैरव था, शिक्षक, रक्षक, अज्ञानता के उपचारक। आइए उनकी कहानी सुनें और उनसे प्रार्थना करें। रुरु भैरव का जन्म। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार जब देवता अहंकार और भ्रम की काली शक्तियों के सामने अपनी शक्ति खो रहे थे तो ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, ज्ञान स्वयं हमारे हृदयों से लुप्त हो रहा है। यह सुनकर शिव मुस्कुराए। उसकी कोमल सांस से एक चमकदार किरण निकली, आधी आग आधी चांदनी। वह प्रकाश एक दिव्य आकृति में बदल गया, क्रिस्टल की तरह चमकदार, शांत आंखों वाला, वज्र और दंड धारण किए हुए। इस प्रकार रुरु भैरव प्रकट हुए जो शिव की करुणा और अनुशासन का मिश्रण थे। कालिका पुराण कहता है कि उनकी आवाज में रुरु की ध्वनि थी, जिसका अर्थ है सत्य की कोमल लेकिन शक्तिशाली गर्जना। उन्हें उत्तर पूर्व दिशा, शाना कोना, जो ज्ञान और ध्यान की पवित्र दिशा है, दी गई। उनका वाहन सफेद बैल नंदी शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है जो कभी थकता नहीं। उसी युग में शंखासुर नामक एक शक्तिशाली असुर रहता था जो अंधकारमय आशी माया का शिष्य था। विकृत तपस्या के माध्यम से उसने वेद मंत्रों के अंश चुरा लिए, जिनका उपयोग वह प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए करता था। नदियाँ अपना रास्ता बदलने लगी, ऋतुएं अवज्ञा करने लगी और यहाँ तक कि पुजारी भी अपने पवित्र स्वरों को भूल गए। शिव पुराण कहता है कि इस ज्ञान की चोरी किसी भी युद्ध से बदतर थी, क्योंकि सच्चे ज्ञान के बिना धर्म स्वयं ढह जाता है। देवता कैलाश पर इकट्ठा हुए और रोते हुए बोले, भगवान, हमारी प्रार्थनाएं भी मौन में गूंजती है। तब शिव की आवाज दुनियाओं में गूंज उठी। जहाँ अज्ञान अंधकार की तरह फैलता है, वहाँ रुरु भैरव को उतरने दो। रुरु आगे बढ़े। उनका रूप क्रिस्टल में फंसी बिजली की तरह चमक रहा था। वह तलवार नहीं बल्कि वज्र दंड लेकर चला, जो आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक था। उसके साथ सफेद बैल चला, जिसके खुरों की आवाज ओम की लय में थी। जब वह युद्ध के मैदान में प्रवेश किया तो युद्ध की कोई आवाज नहीं थी। स्वयं राक्षस भी थम गए, क्योंकि रुरु की आंखें गहरे पानी की तरह शांत थीं। शंखासुर हंसा, तुम बिना हथियारों के आए हो, तुम मौन से लड़ना चाहते हो। रुरु मुस्कुराया। मौन में सत्य की आवाज होती है और सत्य अहंकार को चूर कर देता है। उसने अपनी छड़ी से जमीन पर प्रहार किया और उस प्रहार से शुद्ध ध्वनि की एक लहर उत्पन्न हुई, स्वयं खोए हुए वैदिक स्वर। भजन स्वर्ग में लौट गए। राक्षस ध्यान में सो गए। शंखासुर के भ्रम कांच की तरह टूट गए और अपनी मूर्खता को समझते हुए उसने रुरु के सामने झुककर प्रणाम किया। उसे नष्ट करने के बजाय रुरु ने उसके सिर को छुआ और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शक्ति अब रक्षा करे, भ्रष्ट न करे। भैरव तंत्र इसे ध्वनि का युद्ध, शब्द युद्ध कहते हैं, जो केवल शुद्ध कंपन के माध्यम से जीता गया एकमात्र युद्ध है। रुरु भैरव के रूप का शास्त्रों में सुंदर वर्णन है।
रंग क्रिस्टल सफेद, सत्य और पारदर्शिता का प्रतीक। 4 भुजाएं, वज्र, दंड, त्रिशूल और कपाल माला, खोपड़ी की माला धारण किए हुए, शरीर, मन, वाणी और अहंकार पर महारथ का संकेत। मंत्र एयूएम ह्रीं रुरु भैरव्य नमः। इसे जपने से भ्रम और असफलता का डर दूर होता है। उत्तर पूर्व के स्वामी, शिक्षकों, छात्रों और उच्च सत्य के खोजकर्ताओं के रक्षक। वेदों को पुनः स्थापित करने के बाद रुरु तुरंत कैलाश नहीं लौटे। उन्होंने ऋषियों के बीच रहकर उन्हें पूजा की सही लय सिखाई। तंत्र राज तंत्र की कथाओं में कहा गया है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी एक बार रुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान और विनम्रता के बीच संतुलन सीखने आए थे। रुरु ने सिखाया, अर्थ के बिना मंत्र शोर है, धैर्य के बिना मन अराजकता है और करुणा के बिना योद्धा राक्षस है। ये शिक्षाएं सभी लोकों में रुरु विद्या के रूप में फैली, जो शांतिपूर्ण शक्ति, प्रतीकवाद और आंतरिक अर्थ का विज्ञान है। रुरु भैरव केवल सुरक्षा के देवता नहीं हैं, वे आंतरिक अनुशासन के रक्षक हैं। उनका दंड आत्मनियंत्रण सिखाता है। उनका वज्र अडिग स्पष्टता को दर्शाता है। उनका बैल हमें जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाता है। उनकी दिशा क्षणा आज्ञा चक्र से जुड़ी है, जो भौहों के बीच जागरूकता का स्थान है। रुरु पर ध्यान करने से एक साथ ध्यान और करुणा जागृत होती है, जो दया द्वारा निर्देशित ज्ञान है। यही कारण है कि भिक्षु अध्ययन से पहले और योद्धा युद्ध से पहले स्पष्टता के लिए उनका नाम जपते हैं, बिना क्रूरता के। आज की दुनिया में लगातार शोर, सोशल मीडिया, गुस्सा, बहस के बीच रुरु भैरव का सबक बिल्कुल स्पष्ट है। मौन ही शक्ति है, ज्ञान सुरक्षा है, करुणा विजय है। जब आप शांति से बैठकर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, तो आप पहले से ही रुरु भैरव की ऊर्जा को बुला रहे होते हैं। जब आप अहंकार के बिना सत्य साझा करते हैं, तो आप उनके मार्ग पर चलते हैं। और जब आप अज्ञान को माफ करते हैं, तो आप ज्ञान के योद्धा बन जाते हैं। भक्तों के लिए प्राचीन ग्रंथ सरल पूजा का निर्देश देते हैं। पूर्वोत्तर की ओर मुंह करके सुबह करें। एक सफेद घी का दीपक जलाएं। ओम ह्रीम रुरु भैरवाय नमः 108 बार जपें। चंदन या सफेद फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि एक भी सच्चे मन से किया गया जाप भ्रम को दूर कर सकता है और सही कार्य की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। नेपाल और काशी के गांवों में रुरु भैरव के छोटे मंदिर शैक्षणिक केंद्रों के कोनों में चुपचाप खड़े रहते हैं, दिन रात साधकों की रक्षा करते हैं। जैसे ही कालिका पुराण भैरवों के खंड को समाप्त करता है, यह कहता है 8 में से रुरु सितारों के बीच चंद्रमा की तरह चमकता है, प्रकाश में कोमल, पवित्रता में उग्र। इसे याद रखें प्रिय श्रोता, रुरु भैरव ने तलवारों या बिजली से नहीं मारा, उन्होंने दिलों के भीतर की रोशनी को जगाकर विजय प्राप्त की। हर बार जब आप तर्क के बजाय समझदारी या गर्व के बजाय शांति चुनते हैं, रुरु आपके माध्यम से मुस्कुराते हैं। भैरव आप सभी को आशीर्वाद दें।